हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज अगर आपके जीवन में बीमारी है, आप बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं और आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, यानी कि आपके जीवन में चंगाइयां नहीं आ रही हैं, तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल में से 5 ऐसे वचन बताने वाला हूं। अगर आप उन वचनों को पढ़ते हैं और उन वचनों के अनुसार विश्वास के साथ अपने जीवन में उन वचनों को लागू करते हैं, तो जरूर आपके जीवन में आपकी हर एक परेशानी, हर एक बीमारी से आपको चंगाई मिलेगी मेरे प्रियो। इसीलिए आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो आज बीमारी की अवस्था में हैं और वो कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में चंगाई नहीं आ रही है। ऐसे में बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग कमजोर हो जाते हैं, विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं और उनको लगता है कि परमेश्वर उनको चंगा नहीं करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलती है मेरे प्रियो। अगर आप आज इन 5 वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और इसके अनुसार अपने जीवन में काम करते हैं, तो याद रखिए, आपकी बीमारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें से आपको चंगाई जरूर देंगे। लेकिन जरूरत है तो आपको विश्वास करने की प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हर बीमारियों को आपके जीवन से निकाल सकता है। इसलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और जो भी वचन मैं आपको बताने वाला हूं, उन वचनों को सुनकर, पढ़कर प्रार्थना जरूर करिएगा यीशु मसीह के नाम से। जब आप प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, तो परमेश्वर आपको आपकी सारी बीमारियों में से चंगाई जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह लोगों के ऊपर हाथ रखते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। यीशु मसीह मुर्दों को छू लेते थे, मुर्दे जी उठते थे। लेकिन मेरे प्रियो, जो विश्वास करता है उन्हीं के जीवन में यीशु का काम प्रकट होता है। अगर आप बीमार हैं, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है और आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा देने वाला है। हम एक वचन पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु का वचन आज हम सभी से क्या बातें करते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरे राजा की किताब, उसका 20 अध्याय और उसका वचन 5। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर देखिए वचन में क्या लिखा है। लिखा है, दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु का यह वचन यहां पर कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। मैं तेरे जो जीवन में मुसीबतें हैं, जो बीमारी, उसको जानता हूं। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना करता है अपने जीवन की बीमारियों को लेकर, तो प्रभु कहता, मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और मैं तुझे चंगा करने वाला हूं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और घुटनों पर बैठकर अपनी बीमारियों के लिए खुद प्रार्थना करता है, रो रो कर प्रार्थना करता है, उसके जीवन में यीशु मसीह का काम होता है। परमेश्वर कहता है, देख, मैं जानता हूं कि तू बीमार है और बहुत ही शीघ्र मैं तुझे चंगा करने वाला हूं। मेरे प्रियो, अगर आज आप इस अवस्था में हैं, तो इन वचन के अनुसार अपने जीवन में प्रभु को स्थान दीजिए और अपने बीमारियों के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु से मांगिए। संसार के लोग शायद आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपकी मदद करेगा। अगर आप परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं बीमार हूं, आप मुझे चंगा कीजिए, तो परमेश्वर के वचन आपके लिए मेरे प्रियो। जरूरत है तो आपको इस वचन के अनुसार अपने जीवन में काम करने की। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मरकुस की किताब, उसका हम 6 अध्याय और 56 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और जहां कहीं वह गांवों, नगरों या बस्ती में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। यहां पर वचन कहता है कि यीशु मसीह जहां कहीं भी जाते थे, लोग अपने बीमारों को लेकर आते थे और यीशु मसीह के पास रख देते थे और ये कहते, प्रभु केवल अपने वस्त्र को छू लेने दे तो ये चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, उनका विश्वास देखिए। वो
यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करवा रहे हैं, वो यीशु मसीह का हाथ रखने के लिए भी नहीं कह रहे, वो सिर्फ कह रहे हैं हमारे वस्त्रों को छू लेने दे प्रभु, हमारे बीमार चंगे हो जाएंगे। जो उसके वस्त्र को ही छू लेगा वो चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये विश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बीमार है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति, कोई भी आपके रिश्तेदार, कोई भी अगर बीमार हैं और आप चाहते हैं कि उनके जीवन में चंगाई हो, तो इस वचन के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और याद रखिए कि यीशु मसीह के वस्त्र छूने वाली स्त्री भी चंगी हो गई थी। उसी प्रकार ये लोग भी विश्वास कर रहे हैं कि हे प्रभु, यदि तेरे वस्त्र ही हम छू लेंगे, हम तुझसे विनती करते तो हम चंगे हो जाएंगे। क्या आपका विश्वास है इतना? जब आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई बीमार है, क्या आप थोड़ी देर के लिए प्रार्थना कर पाते उसके लिए? क्या अकेले में बैठकर आप गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मेरे परिवार के इस व्यक्ति के जीवन में बीमारी है, आप उसे छूकर चंगा करिए? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से आपके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, याद रखिए, हर व्यक्ति के जीवन में यीशु काम करना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति को यीशु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। केवल चर्च चले जाने से, केवल कुछ संडे पास्टर से प्रार्थना करा लेने से आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, जब तक कि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और ये नहीं जानते कि यीशु ही है चंगाई और छुटकारा देने वाला। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में जरूर समर्पण करें और प्रार्थना करें, तो आपके जीवन में चंगाई जरूर होगी। एक और वचन अगर हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और वचन 19, देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। हर व्यक्ति यीशु मसीह को छूना चाहता था। जब यीशु मसीह कहीं प्रचार के लिए जाते थे, जब किसी नगर में जाते थे, गांव में जाते थे, शहर में जाते थे, लोग यीशु पर टूट पड़ते थे, उसे छूना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह में से सामर्थ निकलती है। मेरे प्रियो, आपने बहुत बार गवाहियों को सुना होगा कि कैसे कैसे यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में बीमारियों से चंगाई दी, कैसे यीशु मसीह ने कलीसिया के लोगों में अद्भुत काम किया। अगर आपने इस गवाही को सुना है तो आपका विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे इस वचन में लिखा है कि लोग चाहते थे कि यीशु मसीह के पास जाकर उसे छू ले तो चंगे हो जाएं, क्योंकि उन्हें पता था यीशु मसीह में से सामर्थ निकलता है। आज बहुत सारे लोग बीमारी की अवस्था में पड़े हुए हैं चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर। चंगाई क्यों नहीं उनके जीवन में? क्योंकि उनका विश्वास इतना नहीं है कि वो यीशु पर विश्वास करें और यीशु का सामर्थ उनको चंगा करे। मेरे प्रियो, चंगाई के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में वचन के अनुसार विश्वास ही नहीं है, अगर आप ये विश्वास करते ही नहीं है कि यीशु आपको छूकर चंगा कर सकता है, आज भी यीशु का सामर्थ काम करता है, तो फिर आपके जीवन में चंगाई कैसे होगी? इसलिए विश्वास करिए कि आप जहां कहीं भी हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में चंगाई जरूर होगी और उसका सामर्थ्य जो आपको चंगा कर सकता है, तो आपके जीवन में चंगाई जरूर आएगी। अगला एक और वचन हम पढ़ते, देखिए वहां पर क्या लिखा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 8 और 9। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यह वचन 38 वर्ष के रोगी के बारे में लिखा है। एक 38 वर्ष का रोगी जो एक कुंड के पास बैठकर इंतजार करता था कि कब उस कुंड का पानी स्वर्गदूत के द्वारा नियुक्त समय पे हिलाया जाए और मैं उसमें उतरूं और मेरी बीमारी चंगी हो जाए। तो मेरे प्रियो, उसके जीवन में कभी यह मौका आता ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले कोई और उस कुंड में उतरकर चंगा हो जाता था। लेकिन वो निराशा नहीं उसके जीवन में आने दिया। उसने वो इंतजार करता रहा उस समय का कि वो एक दिन जरूर उस कुंड में उतरेगा। और प्रभु यीशु जानते थे कि उसके जीवन में चंगाई उस यीशु मसीह के द्वारा ही होना है। उसी प्रकार हो सकता है मेरे प्रियो, आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप अपने आप उठकर जाकर कलीसिया में जाकर किसी पास्टर से प्रार्थना नहीं करा सकते। हो सकता है आप कलीसिया में नहीं जा पा रहे हैं, कोई आपको ले जाने वाला नहीं है। आप बहुत सोचते हैं अपने बिस्तर में पड़े पड़े कि मैं काश चर्च चला जाऊं, मेरे लिए कोई प्रार्थना करे और मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन ऐसा आपके साथ हो नहीं रहा है। लेकिन आप यीशु पर जरूर विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रिय याद रखिए, स्वयं यीशु मसीह उस 38 वर्ष के रोगी के पास गए और उससे कहा कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, तो उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसी समय वो बीमार व्यक्ति 38 वर्ष से जो बीमार था वो उठा और उठकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, आज आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर है, आप ये मानते हैं कि यीशु आपके जीवन में चंगाई कर सकते
सकता है, तो आपको किसी विशेष जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपके बिस्तर में, आपके खाट में, आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप उठ नहीं पा रहे तो भी यीशु के नाम से आप चंगे हो जाएंगे। आज जरूरत है तो आपको प्रार्थना करने की, यीशु मसीह के नाम से प्रभु से दुआ करने की, परमेश्वर से विनती करने की कि प्रभु मैं चल फिर नहीं पा रहा हूं, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है, आप मेरे जीवन में चंगाई दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं। आपके वचन में लिखा है कि आपने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, तो आज आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से चंगाई जरूर होगा। आखिरी एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 6 आयत। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु मेरे पास जो है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे प्रियो, जब यूहन्ना और पतरस मंदिर के सामने से जा रहे थे, यरूशलेम मंदिर के सामने से जा रहे थे, तब एक लंगड़ा भिखारी वहां पर बैठकर भीख मांग रहा था और वो चाहता था कि पतरस और यूहन्ना में से कोई उसको कुछ दान में दे दे, और बड़ी आस लगाकर वो व्यक्ति उनके तरफ देखकर कुछ पाने की उम्मीद कर रहा था। उस समय पतरस ने उस व्यक्ति से कहा कि हमारे पास तुझे देने के लिए चांदी और सोना नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा व्यक्ति उठकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, आज आपके पास शायद ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई आपको बता नहीं रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, तो याद रखिए उसका नाम ही काफी है चंगा करने के लिए। बहुत बार बहुत सारे हमारे पास ऐसे, हमारे जो वीडियोस को देखने वाले लोग हमें फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि ब्रदर हम फलाने चर्च में गए थे, फलाना प्रॉफिट के पास गए थे, हमने 25,000 दिया, 10,000 दिया, अभी तक हमारे जीवन में चंगाई नहीं हुआ। मेरे प्रियो, यीशु का नाम ही काफी है। आपको किसी को घूस देकर चंगे होने की जरूरत नहीं है। आप किसी को पैसा दे और कहें कि हमारे लिए प्रार्थना करो हमें चंगाई मिले, ऐसे प्रभु का काम नहीं होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से चंगाई होगी, यदि आप सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं, तो याद रखिए कि आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों से आपको चंगाई मिलेगा। जिस प्रकार पतरस ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो है वो हम तुझे देते हैं, और यीशु मसीह का नाम उसके पास था, उसने कहा यीशु के नाम से चल फिर, और वो लंगड़ा तुरंत खड़ा हो गया। उसके घुटनों में ताकत आई, बल आई, और वो उठकर खड़ा होकर नाचने लगा। उसी प्रकार आपके जीवन में भी वचन काम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन के अनुसार प्रार्थना करना सीखिए, वचन के अनुसार विश्वास करना सीखिए। जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन को सीखेंगे, समझेंगे, उसके अनुसार विश्वास करेंगे, तो आपके जीवन में चंगाई छुटकारा भी होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज ये 5 वचन जो मैंने आपको दिए हैं, इनको अपने जीवन में लागू करिए। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में छुटकारा देगा। मैं विश्वास करता हूं कि इन 5 वचनों को आप फिर से पढ़ेंगे और प्रार्थना जरूर करेंगे। बीमार व्यक्ति आज जरूर प्रार्थना करे, उसके जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा आज प्रकट होने वाली है। मेरे प्रियो, आपका विश्वास ही आपको प्रभु के वचन में मजबूत करेगा, और विश्वास बढ़ने के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं कि चंगाई पाने के लिए हमें किस प्रकार से प्रभु पर विश्वास करना हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उन लोगों को भी चंगाई और छुटकारा मिलने पाए। हम सबका यही कर्तव्य है कि एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाएं, उद्धार में बनाए रखें, और उसके आगमन के लिए सब लोग तैयार हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे यीशु के नाम में। आमीन।